हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है इस समय। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए ताकि आपको इस वीडियो को देखने में और ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 5 क्वेश्चन में मैं कौन सा चैप्टर लेकर आया हूँ। और चैप्टर का नाम है काठमांडू। काठमांडू बिहाइव का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है उड़ते हुए। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर स्टे इन काठमांडू, विच 2 डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिड ही विजिट विद हुम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से 2 जगह पर राइटर घूमा था, यानी घूमने गए थे, और इसके अलावा काठमांडू में कहाँ पर राइटर रुके थे। चलिए सो आंसर देखते हैं। द राइटर कौन है? विक्रम सेठ। द राइटर विक्रम सेठ stayed in a cheap room in the center of Kathmandu town. He visited the Pashupatinath temple sacred to Hindus and the Bodhanath stupa, the holy shrine of the Buddhists. He went with his acquaintance Mr. Sahas son and nephew. यानी कि सबसे पहले तो काठमांडू में रुकते हैं एक चीप रूम में, बहुत सस्ता रूम होता है। इसके अलावा पशुपतिनाथ घूमते हैं, उसके बाद वो बुद्धा टेम्पल घूमते हैं जो कि वहाँ बौद्धिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, और इसके अलावा वो किनके साथ घूमते हैं? वो अपने एक कज़न के साथ घूमते हैं और मिस्टर सहास जो उनके दोस्त होंगे उनके बेटे के साथ घूमते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन विक्रम सेठ कहाँ रुकते हैं और किनके साथ घूमते हैं और कहाँ घूमते हैं ये भी मैंने आपको आंसर में बताया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज रिटन ऑन द साइन बोर्ड आउटसाइड द पशुपतिनाथ टेम्पल, व्हाट डज द प्रोक्लेमेशन सिग्निफाई। यानी कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर क्या लिखा हुआ था और क्या प्रोक्लेमेशन सिग्निफाई दिख रहा था। चलिए आंसर देखते हैं। आउटसाइड द पशुपतिनाथ टेम्पल द साइन बोर्ड अनाउंसेस एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। यानी पशुपतिनाथ के टेम्पल के बाहर लिखा हुआ था कि सिर्फ हिंदूज के लिए वो खुला हुआ है। इट सिग्निफाइज द रिजिड सेंसिटी दैट दिस प्लेस ऑफ वर्शिप एसोसिएटेड विद एंड द डॉगमेटिक discrimination practiced, saving this place from being treated like a tourist destination। यानी कि ये सिर्फ बताया जा रहा था कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के लिए ही परमिशन है और कोई नहीं जा सकता। इससे क्या था, एक तो टूरिस्ट बहुत कम आते हैं और इन पे खतरा भी बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए पशुपतिनाथ के टेम्पल में बाहर ये लिखा हुआ था। और इसके अलावा वहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो कह रहे हैं सिर्फ हिंदू ही इस टेम्पल में एंट्री ले सकते हैं और कोई रिलीजन का व्यक्ति नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द बिलीव एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। यानी कलयुग के बारे में पशुपतिनाथ टेम्पल का क्या बिलीव है। चलिए आंसर देखते हैं। देयर इज अ स्मॉल श्रीन ऑन द बैंक्स ऑफ द होली बागमती इन द पशुपतिनाथ टेम्पल। यानी कि किनारे पे बागमती नदी के वहाँ पे एक वार्निंग सी लिखी हुई है, हाफ ऑफ हिज दिस श्रीन प्रोट्रूड्स फ्रॉम अ स्टोन प्लेटफॉर्म। It is believed that when the shrine will emerge completely from the platform, the goddess in the shrine will escape and that will mark the end of the Kalyug। यानी कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे एक गॉडेस आएंगी, जो गॉडेस ही यानी जो देवी है वही सब कुछ बचाएंगी और वही होगी एंड ऑफ द कलयुग की देवी। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाई डज विक्रम सेठ डिसाइड टू बाय अ टिकट डायरेक्टली फॉर द होमवर्ड जर्नी। यानी विक्रम सेठ जो है वो डिसाइड क्यों करते हैं कि मुझे डायरेक्टली टिकट चाहिए होमवर्ड जर्नी की। ठीक है, विक्रम सेठ हैज़ बीन अवे फ्रॉम होम सिंस क्वाइट सम टाइम। यानी कि कुछ समय से विक्रम सेठ घर से बाहर रह रहे थे। ही इज़ फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड एंड होमसिक। और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे। इसके अलावा उन्हें घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो हिज एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवलिंग टेम्प्ट्स हिम टू टेक अ लॉन्गर रूट टू रीच बैक होम। और इतना ज़्यादा उत्साह भी नहीं था उनके पास, इसीलिए उन्होंने सोचा चलो नहीं मुझे घर ही जाना है, अब चाहे लंबे रूट से जाऊँ या छोटे रूट से। तो वो लंबा रूट देखते हैं। हिज एग्जॉस्ट एंड होम सिकनेस इम्पेल हिम टू बाय एन एयर टिकट डायरेक्टली फ्रॉम द होमवर्ड जर्नी टू दिल्ली। यानी कि इसी कारण उन्होंने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थक चुके थे, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ से फ्लाइट की दिल्ली के लिए, दिल्ली में जाकर वो रुकते हैं। ठीक है, सो ये था फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट ऑन विक्रम सेठ। यानी विक्रम सेठ पर म्यूजिक, जो फ्लूट का म्यूजिक था, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। चलिए आंसर देखते हैं। द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट हैज़ अ हिप्नोटिक
इफेक्ट ऑन विक्रम सेठ, यानी विक्रम सेठ को वो वशीकरण की तरह लगता है। इसके अलावा ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर वेयर दिस म्यूजिक इज बीइंग प्लेड बाय द फ्लूट सेलर, यानी कि वो फ्लूट सेलर इतना अच्छा बजा रहा था कि वह अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। इट हैज़ द पावर टू ड्रॉ हिम इनटू द कॉमनलिटी of all mankind and he is moved by its closeness to the human voice। और ये एक तरह से एटर्निटी थी, मैनकाइंड था, यानी कि एक तरह से मानवतावादी थी कि वो इंसान उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा था, वो इतना क्लोज चला गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी मधुर वो आवाज़ निकाल रहा था फ्लूट से, जो कि विक्रम सेठ को बहुत ज़्यादा लुभा रही थी। और ये था आपका 5th क्वेश्चन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।